बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ताविलासाचरितानुसारी दुग्धाधिचोरेण यशो विसारी कुमारिकानंदित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराज धारी। बोलो गिरिराज महाराज की जय। हम आप सब श्रीमद् भगवद गीता के सत्संग में कल हमने श्रवण किया द्वितीय अध्याय के 19वें श्लोक का भाव। आज हम उससे आगे द्वितीय अध्याय के 20वें श्लोक का भाव स्मरण करेंगे। यहाँ शरीरी मरने वाला क्यों नहीं है, इसका भाव पर भगवान उत्तर देते हैं अर्जुन को। ना जायते म्रियते वा कदाचिन्नायम् भूत्वा भविता वा ना भूया अजो नित्या शाश्वतोऽयं पुराणो ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। अयम यह शरीरी, ना मतलब ना, कदाचिता जायते कभी जन्मता है, वा और ना, म्रियते वह मरता है, तथा यह भूत्वा भूया उत्पन्न होकर फिर भविता होने वाला ना नहीं है। अयम यह अजा जन्म रहित नित्य निरंतर रहने वाला है, शाश्वतः शाश्वत है, और पुराणः अनादि है। शरीर के हन्यमाने मारे जाने पर भी यह ना हन्यते नहीं मरता है। यहाँ शरीर में 6 विकार पाए जाते हैं भैया। शरीर का उत्पन्न होना, सत्य वाला दिखना, बदलना, बढ़ना, फिर घटना और नष्ट हो जाना, यह शरीर के 6 विकार पाए जाते हैं। और इनमें से कोई भी विकार शरीरी में नहीं है, ये शरीर के विकार हैं महाराज। यही बात भगवान इस श्लोक में अर्जुन को समझाते हैं। वह कहते हैं ना जायते म्रियते वा कदाचिता। जैसे शरीर उत्पन्न होता है, ऐसे यह शरीर कभी भी किसी भी समय में उत्पन्न नहीं होता है। यह तो सदा से है और भगवान ने इस शरीर को अपना अंश बताया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। शरीरी को, जो शरीरी है शरीर में रहने वाला, उसे भगवान ने स्वयं का अंश बताया है। इसको सनातन कहा है। ममे वांसो जीव लोके जीव भूता सनातनः। यह शरीरी कभी मरता भी नहीं है। मरता वही है जो पैदा हो, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होती है, तो वही मरेगा जो पैदा होगा। और म्रियते का प्रयोग भी वही होता है जहां पिंड प्राण का वियोग होता है। और पिंड प्राण का वियोग शरीर में होता है, परंतु शरीरी में न संयोग होता है न वियोग होता है, दोनों ही नहीं होते। यह ज्यों का त्यों ही जैसा है वैसा ही रहता है, इसका मरना होता ही नहीं है महाराज। सभी विकारों में जो है उनमें ही जन्मना मरना है, और ये 2 विकार ही मुख्य है। अतः भगवान ने इनका 2 बार निषेध कहा है। जिससे को पहले ना जायते कहा है, उसी को बाद में अजा कहा है, और जिसको पहले नाम्रियते कहा है, उसी को बाद में भगवान ने इस श्लोक में ना हन्यते हन्यमाने शरीरे कहा है। अयम भूत्वा भवता वा ना भूया। यह अविनाशी नित्य तत्व पैदा होकर फिर भी होने वाला नहीं है कि आज पैदा हो गया फिर पुनः पैदा हो। अर्थात यह स्वतः सिद्ध निर्विकार है, इसमें कोई निर्वाकार है, कोई
विकार नहीं है। जैसे बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के बाद उसकी सत्ता प्रारंभ होती है। जब तक वह गर्भ में नहीं आता तब तक बच्चा है, ऐसा उसकी सत्ता होनापन कोई भी नहीं मानता, ना कोई कहता है। तात्पर्य है कि बच्चे की सत्ता पैदा होने के बाद ही होती है, क्योंकि उस विकारी सत्ता का आदि और अंत दोनों होता है। परंतु इस नित्य तत्व की जो सत्ता है शरीरी की, वह स्वतः शुद्ध निर्विकार है, और क्योंकि वह अवकारी सत्ता, आरंभ और अंत उसमें नहीं है, ना आरंभ है ना अंत है महाराज। अजा, इस शरीर का कभी जन्म नहीं होता, इसलिए यह अजा है, अर्थात जन्म रहित है, कहा गया है ऐसे। नित्यम, यह शरीर नित्य निरंतर रहने वाला है, अतः इसका कभी अपक्षय नहीं होता। अपक्षय तो अनित्य वस्तुओं में होता है, जो कि निरंतर रहने वाली नहीं होती हैं। शरीर निरंतर रहने वाला है, इसलिए इसका अपक्षय नहीं होता महाराज। आधी उम्र बीतने पर शरीर घटने लग जाता है और बल क्षीण होने लगता है, इंद्रियों की शक्ति भी कम होने लगती है। इस प्रकार शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण आदि तो अपक्षय होता है, पर शरीरी का, जो शरीर में अंदर रहने वाला जीवात्मा है शरीरी, उसका अपक्षय नहीं होता। इस नित्य तत्व में कभी किंचित मात्र भी कमी नहीं आती। वो तो जैसा है वैसा ही रहता, शाश्वता। यह नित्य तत्व निरंतर एक रूप, एक रस रहने वाला है। इसमें की अवस्था में परिवर्तन नहीं होता कोई भी, अर्थात यह कभी बदलता नहीं है। इसमें बदलने की योग्यता ही नहीं है, मानो ऐसा है। पुराणा, यह अविनाशी तत्व, पुराण मतलब पुराना है, अर्थात अनादि है। यह इतना पुराना है कि यह कभी पैदा हुआ ही नहीं है, इतना पुराना है। उत्पन्न होने वाली वस्तु में भी देखा जाता है कि जो वस्तु बहुत पुरानी हो जाती है, फिर यह तो अनुत्पन्न तत्व है। इसमें बिल्कुल भी बढ़ना रूप विकार कैसे हो सकता है? तात्पर्य है कि बढ़ना रूप विकार तो उत्पन्न होने वाली वस्तुओं में होता है, यह अनित्य है, इसलिए इसमें यह विकार नहीं है। ना हन्यते हन्यमाने शरीरे, अर्थात शरीर का नाश होने पर भी इस शरीरी का नाश नहीं होता। यहां शरीरे पद देने का तात्पर्य है कि यह शरीर नष्ट होने वाला है। इस नष्ट होने वाले शरीर में 6 विकार होते हैं, शरीरी में नहीं होते ये विकार, केवल शरीर में होते हैं। तो इन पदों में भगवान शरीर और शरीरी का जैसा स्पष्ट वर्णन किया है भगवान ने, ऐसा स्पष्ट वर्णन गीता में दूसरी जगह नहीं आया है जैसा यहां आया है। अर्जुन युद्ध में कुटुंबियों के मरने की आशंका से विशेष शोक कर रहे थे। उस शोक को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं कि शरीर के मर जाने पर भी शरीरी नहीं मरता है, इसका मरना नहीं होता, अर्थात इसका अभाव कभी नहीं है। इसलिए तुम जो शोक कर रहे हो अर्जुन, यह तुम्हारा शोक उचित नहीं है, यह अनुचित है। हमारा स्वयं का जो शरीर का स्वभाव बिल्कुल अलग अलग है। हम शरीर के साथ चिपके हुए नहीं है और शरीर से मिले हुए भी नहीं है। हम शरीर हमारे साथ चिपका हुआ भी नहीं है, हमारे से मिला हुआ भी नहीं है। इसलिए शरीर के ना रहने पर भी हमारा कुछ बिगड़ता नहीं है। अब तक हम असंख्य शरीरों को ग्रहण कर चुके और असंख्य शरीरों को छोड़ चुके। अगर हम शरीर से चिपके होते तो अन्य दूसरे शरीर को कैसे ग्रहण करते और इसे कैसे छोड़ चुके महाराज। पर उसमें हमारी सत्ता में क्या फर्क है शरीर की और हमारी में? हमारा क्या नुकसान हुआ? हम ज्यों के त्यों ही रहे, शरीर हमने छोड़ दिया तो हमारा कोई नुकसान थोड़ी हुआ। हम तो ज्यों के त्यों ही रहे ना।
भूतग्राम सा एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। ऐसे ही यह शरीर छूटने पर भी हम स्वयं ज्यों के त्यों ही रहते हैं। जैसे मलमूत्र है, कफ है, ये शरीर का अंग नहीं है, ये हमसे चुपका भी नहीं है महाराज। हाथ पैर नासिका जैसे शरीर के अंग हैं, ऐसे ही शरीर जो है शरीरी का अंग भाग नहीं है। इसे समझने के लिए जैसे बहता हुआ और विकारी होता है वह अंग नहीं होता। जैसे कफ मूत्र आदि बहने वाले फोड़ा विकार होने से शरीर के अंग नहीं है, ऐसे ही शरीर बहने वाला है, परिवर्तनशील है, इसलिए शरीरी का अंग नहीं है। तो यह यहाँ भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि शरीर जो है शरीरी से अलग है। आइए आज के सत्संग की यहीं विराम करते हैं 20वें श्लोक का। कल पुनः आगे का सत्संग करेंगे। 2 मिनट नाम संकीर्तन। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलो कन्हैया लाल की जय।